मेरे पति 1 साल से घर में बैठे हुए थे। उनको कोई काम धंधा नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन उनको एक कब्रिस्तान में देखरेख और साफ सफाई का काम मिला। मेरे पति वह काम करना नहीं चाहते थे, लेकिन घर के हालात को देखकर उनको करना पड़ा। कुछ दिनों से बहुत अजीब बात हो रही थी। मेरी सास रोज रात के 12 बजे घर से निकल जाती और रात के लगभग 2 बजे दोनों माँ बेटे एक साथ घर लौटते। मैं अपने पति से पूछती कि आप लोग रात के 2 बजे तक कहाँ रहते हो, और मम्मी जी भी आपके साथ ही लौटती है। कब्रिस्तान में तो आपकी ड्यूटी सुबह के 8 बजे से रात के 8 बजे तक रहती है। फिर आप लोग कहाँ जाते हो और क्या करते हो? तो मेरे पति हंसने लगे और कहने लगे, कुछ दिनों में हम लोगों की किस्मत बदलने वाली है। हम लोग बहुत पैसे वाले होने वाले हैं। मैंने उस समय अपने पति को कुछ नहीं कहा। मैंने सोचा इनका दिमाग घूम गया है। मेरा नाम सरिता है और मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक मेरा कोई बच्चा नहीं था और हम लोग लेना भी नहीं चाह रहे थे, क्योंकि मेरे ससुराल की कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी। घर में पैसों का अभाव हमेशा बना रहता था। मेरे पति एक छोटी मोटी जॉब करते थे, जिससे उनको 10,000 मिलते थे और घर में खाने वाले 5 सदस्य थे। मेरे घर में सास ससुर, हम दोनों पति पत्नी और मेरी एक प्यारी सी ननद थी, जो कि बहुत ही अच्छी थी। मेरी ननद की भी शादी की उम्र हो चुकी थी। उसकी भी शादी करवानी थी। इसके लिए पैसे चाहिए थे। वह तो शुक्र था हमारा अपना घर था, नहीं तो पता नहीं हमारा क्या होता। इसलिए हम दोनों पति पत्नी ने अभी बच्चा ना लेने का प्लान बनाया था। हम लोगों ने सोचा था जब हमारी कंडीशन थोड़ी ठीक हो जाएगी तब हम लोग बच्चा लेंगे, लेकिन हमारी कंडीशन ठीक होने की बजाय और ज़्यादा खराब हो गई। मेरे पति जिस फैक्ट्री में काम करते थे वह फैक्ट्री बंद हो गई, तो मेरे पति भी अब बेरोजगार हो गए। उनके पास भी अब काम धंधा नहीं था। हमारे घर पर तो जैसे दुखों का पहाड़ गिर पड़ा था। मैं बाहर जाकर काम करना चाहती थी, लेकिन मेरे पति मना करते थे कि अगर तुम बाहर जाकर काम करोगी तो आसपास के लोग हमारा जीना दुश्वार कर देंगे। मेरे पति को घर में बैठे हुए लगभग 1 साल हो गया। जो भी हमारे पास बचा कुचा पूंजी थी, सब इस 1 साल में खत्म हो चुका था। मेरे पति काम के लिए बहुत लोगों को बोल चुके थे, लेकिन कोई भी मेरे पति को काम पर नहीं लगा रहा था। एक दिन मेरे पति का दोस्त घर पर आया और कहने लगा कि एक काम मेरे पास है, लेकिन पता नहीं तुम करोगे कि नहीं। तो मेरे पति कहने लगे, तुम बस काम बताओ। मेरे घर की कंडीशन इतनी ख़राब है, मुझे तो बस काम चाहिए। तो उन्होंने बताया कि कब्रिस्तान में देखरेख और साफ सफाई के लिए एक बंदा चाहिए। अगर तुम कर सको तो बताओ। उसने थोड़ा धीमी आवाज़ में बोला। मेरे पति भी थोड़ा सोचने लगे। फिर कुछ देर सोचने के बाद मेरे पति कहने लगे, मैं करूँगा, और अगले दिन से उनका काम शुरू हो गया। मेरे पति की ड्यूटी सुबह के 8 बजे से रात के 8 बजे तक होती। मेरे पति को काम करते हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे। एक दिन मेरे पति और सास एक कमरे में बैठकर कुछ गंभीर बात कर रहे थे और हम लोगों को अंदर आने से मना कर रखा था। मैंने अपने पति को कहा, जो भी बात करनी है सबके सामने करो, हम लोग भी अपना विचार दे देंगे। लेकिन मेरे पति ने साफ साफ मना कर दिया और दोनों माँ बेटे उस कमरे में बैठकर 2-3 घंटे तक बातें करते रहे। उसके दूसरे दिन से ही मेरी सास भी रात के 12 बजे निकल जाती थी और दोनों माँ बेटे रात के लगभग 2 बजे के करीब घर पर आते थे। अभी मेरे पति को सिर्फ 15 दिन ही हुए थे। मेरे पति ने मुझे लाकर 5,000 दे दिए
और कहने लगे जाकर घर का राशन पानी ले आओ। मुझे बहुत हैरानी हो रही थी क्योंकि मेरे पति को अभी काम करते हुए सिर्फ 15 दिन ही हुए थे। फिर मुझे लगा शायद मेरे पति एडवांस में पैसे लेकर आए होंगे, जिस वजह से मैं उस बात को भूल गई और मैंने अपने पति से कुछ नहीं पूछा। इस बात को अभी 10 दिन ही गुजरे थे। उन्होंने मुझे फिर से लाकर 10,000 दे दिए और मुझे कहने लगे ये पैसे संभाल कर रख दो, आगे चलकर काम आएंगे। इस बार मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उनसे पूछ लिया कि आप इतने पैसे कहाँ से लेकर आ रहे हैं? अभी तक तो आपका महीना भी पूरा नहीं हुआ है। मेरे पति कहने लगे हम लोग बहुत ही जल्दी अमीर बनने वाले हैं। मैंने कहा और वह कैसे? मुझे पैसे कमाने का बहुत अच्छा जरिया मिल गया है। तो मैंने कहा मुझे भी बताइए। उन्होंने कहा मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ, बस यह राज मैं और मम्मी जानते हैं और हम दोनों में ही ये बात रहने दो। मेरे पति कहने लगे तुम बस उस दिन का इंतज़ार करो। मैंने कहा हम लोग इतनी जल्दी अमीर कैसे बन सकते हैं? इतनी जल्दी कोई पैसे वाला थोड़ी ना बनता है और हमारे पास कौन सा विरासत में खजाना मिला हुआ है जो हम लोग इतनी जल्दी अमीर बन जाएंगे। मेरे पति मेरी बात सुनकर वहाँ से चले गए और मैं सोच में पड़ गई कि मेरा पति ऐसा कौन सा काम कर रहा है जो इतने पैसे उसको मिल रहे हैं। मेरा पति कोई बहुत अच्छी जॉब भी नहीं कर रहा था जो उसको इतने पैसे मिले, और कहीं पर भी जॉब करो तो भी महीना पूरा होने के बाद ही पैसे मिलते हैं। मुझे इतना तो समझ आ चुका था कि मेरे पति और सास किसी गलत रास्ते पर चल चुके हैं और मुझे उनको उस रास्ते से निकालना था ताकि हम लोग आगे चलकर किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। और यह मुझे बहुत बड़ी मुसीबत आने का आगाज़ लग रहा था। इसलिए मैंने सोच लिया था आज मैं अपनी सास का पीछा करूंगी और देखूंगी कि ये लोग क्या करते हैं। मैं रात होने का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही घड़ी में रात के 12 बज गए मेरी सास निकलने लगी। मैंने भी उनका पीछा किया। मैंने देखा मेरी सास कब्रिस्तान में चली गई। वहाँ पर मेरे पति भी पहले से खड़े थे। उन दोनों ने मिलकर कब्रिस्तान के अंदर से एक औरत की लाश निकाली। दोनों उस लाश को लेकर एक जंगल की तरफ चले गए। मैंने भी उन दोनों का पीछा किया। मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन मैंने ठान लिया था मुझे ये करना ही है। कुछ देर चलने के बाद मैंने देखा एक पेड़ के नीचे एक साधु बैठा हुआ था और वहाँ आग भी जल रही थी। उस साधु ने बिल्कुल काले कपड़े पहन रखे थे और उस साधु के आसपास अजीबोगरीब सामान थे। मेरे पति और सास ने उस लाश को लेकर साधु के पास रख दिया और वह साधु कुछ मंत्र पढ़ने लगा। काफ़ी देर तक ये कार्यक्रम चलने के बाद दोनों ने फिर से उस लाश को लाकर अपनी जगह पर रख दिया। मुझे ये सब बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था। मैं जल्दी से अपने घर आ गई और उन दोनों का आने का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही वह दोनों आ गए मैंने उनसे कहा आज तो आप लोगों को बताना ही पड़ेगा आप लोग क्या करते हैं जिससे आप लोगों को इतने पैसे मिल रहे हैं। मैंने उन दोनों को बताया मैंने सब कुछ देख लिया है। आप लोग क्या करते हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं ये बताइए। तो मेरे पति कहने लगे हमें नहीं पता वह साधु क्या करता है, बस उसने हमें ये बोला है हमें रोज़ अलग अलग लाश लाकर देना है और वह साधु हमें 1,000 हर एक लाश का देगा। मैंने कहा उस साधु ने बोला और आप लोग मान गए। आप लोगों को पता है इसमें कितना खतरा है। अगर किसी को भी पता चल गया तो आप दोनों को पुलिस वाले जेल में डाल देंगे। आस पड़ोस वाले हमारा जीना दुश्वार कर देंगे और घर में आपकी जवान बहन है, सोचिए उसकी शादी कैसे होगी। लोग हमें ताना मार मार के मार देंगे।
ऐसा पैसा हमें नहीं चाहिए। उन दोनों को अपनी गलती समझ आ चुकी थी। मैंने अपने पति को कहा, आप ये कब्रिस्तान वाली जॉब छोड़ दीजिए, हम लोग कमाने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। मेरे पति ने जॉब छोड़ दिया। हम लोग अब घर के पास ही 2 ठेले लगाते हैं। एक ठेले में सब्जी बेचते हैं और दूसरे ठेले में चाट बतासा बेचते हैं। एक ठेले के पैसे से हम घर चलाते हैं और दूसरे ठेले के पैसे हम अपने ननद की शादी के लिए बचा रहे हैं। दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।